नमस्कार मित्रों। आज गांधी जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, जन्म जयंती। उनको सब लोग आज श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे और राष्ट्र को जो उन्होंने आज़ाद कराया, जैसा कहा जाता है कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, उसके लिए उनको उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। दोस्तों, मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना मैं इस पर कोई प्रश्न करता हूँ। मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें मेरी समझ में नहीं आई और जानना चाहता हूँ। बहुत प्रयास किया, मेरी समझ में नहीं आई। पूछा करा, इतिहास में मैंने संदर्भ ढूंढे पर मुझे कुछ नहीं मिल पाया। ये है कि अगर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं तो राष्ट्र की माता कौन है हमारी? मुझे नहीं पता लगा। और अगर चलिए राष्ट्रपिता हैं तो राष्ट्र उनका पुत्र है, और कभी कभी हम कहते हैं भारत माता, कभी क्या हमेशा ही कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इस हिसाब से तो गांधी जी हमारे राष्ट्र के नाना हुए। या तो फिर हम भारत माता की जय ना बोलें या फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता ना बोलें। और अगर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं ही हैं तो इसका मतलब गांधी जी से पहले तो भारत नहीं था। 1869 में 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए, तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 1869 को भारत नहीं था। हैं? तो महाभारत हमारे यहाँ है, भारत के नाम पे महाभारत रखा गया। भारत तो तब से है, रामायण काल से है, तब से है। इसका नाम जो मर्जी हो, नाम बदल गया, आर्यवर्त जम्बू द्वीप अब भारत हो गया। और मैं बिल्कुल ये तुरंत के संदर्भ में आता हूँ, बिल्कुल रीसेंट रेफरेंस पे आता हूँ कि अगर अंग्रेज़ों से भारत को 1857 में आज़ादी मिल गई होती, जिसे हम अपनी स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं, तो फिर राष्ट्रपिता कौन बनता? तो उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके समग्र प्रयास थे, और अगर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते तो गांधी जी ने तो पैदा होना था, 1869 में तो पैदा हो ही गए कि जिसने पैदा होना था होता ही है, और 1857 में देश आज़ाद हो जाता। तो फिर राष्ट्रपिता कौन बनता? क्या मंगल पांडे बनते? और राष्ट्रमाता क्या हम झांसी की रानी को बोलते या किसी और क्रांतिकारी को बोलते? तो ये कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आई। तो ये जो अटपटापन है ना, इसे हमें बंद कर देना चाहिए। राष्ट्रपिता या तो उनको ना कहें, और राष्ट्रपिता यदि उन्हें कहते हैं ससम्मान, तो फिर हम भारत को उनका पुत्र मान लें या पुत्री मान लें। फिर भारत माता की जय ना बोलें, क्योंकि भारत माता बन गई हैं तो फिर वो नाना जी हो गए हमारे। तो ये दो चार चीज़ें हैं। अगर आप कुछ मेरा ज्ञानवर्धन कर सकें तो कृपया मुझे बताएं। मेरी तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से तो भारत सदियों पुराना, और ये कहते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है ये विश्व में सबसे प्राचीन है, कि वेद भारत में आए। इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म का विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, और कोई भी कुछ नहीं कह रहा। तो इसका मतलब भारत भूमि तो सदैव से थी। तो भारत भूमि यदि सदैव से थी तो कोई इसका पिता हो ही नहीं सकता। और अगर अब जाके 1869 में हमने किसी को पिता बना लिया अपना, तो ठीक है, फिर ये मान लें कि भारत नहीं था, महाभारत नाम झूठा रख दिया गया। और अगर वो भी ठीक है तो फिर कम से कम भारत माता की जय ना बोले ना, फिर तो नाना जी हो गए, फिर तो राष्ट्र नाना बोल देना चाहिए। तो ससम्मान मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि किसी के पास कोई सुझाव हो और मेरा ज्ञानवर्धन कर सके तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूँगा कि कृपया मेरा ज्ञानवर्धन अवश्य करें।